जी, और अब बात कर लेते हैं इतिहास के एक ऐसे पन्ने की जिसका दर्द दशकों से जिंदा है और सदियों तक जिंदा रहेगा। कल पूरा देश आजादी का जश्न मनाएगा, लेकिन आज उन लोगों को याद करने का दिन है, उन्हें नमन करने का दिन है जो बंटवारे की भेंट चढ़ गए। बंटवारे के इस खौफनाक मंजर में करीब 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए, 10 लाख मासूम और निर्दोष लोग मारे गए। बंटवारे की इस लकीर में बंगाल से लेकर पंजाब तक के शहर दंगों की आग में झुलस गए थे व्यूअर्स। औरतों, बच्चियों, लड़कियों के साथ हैवानियत की हदें पार हो गई थी। औरतों के साथ रेप हुआ था। कहा जाता है कि वहां जिन्ना को प्रधानमंत्री बनना था, यानी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जिन्ना को बनना था और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को बनना था। और दोनों प्रधानमंत्री बने भी, लेकिन लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया गया था, क्योंकि बंटवारा कागजों पर नहीं जमीन पर होता है। और किसी ने इस बात की सुध तक नहीं ली कि लोगों की सुरक्षा कैसी होगी व्यूअर्स। उस देश से इस देश में लोग कैसे आएंगे। और यकीन मानिए, इस दर्द को मैंने भी झेला है, मेरे परिवार ने भी झेला है, क्योंकि बंटवारे के उस दौर में खुद मेरे दादाजी ने अपने 2 भाइयों की मौत देखी है। लेकिन आजादी के बाद किसी ने उन निर्दोष लोगों के बारे में कभी नहीं सोचा जो बंटवारे के फैसले की बलि चढ़ गए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी के शासन ने साल 2021 में हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाना शुरू किया। आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और लिखा, आज उन भारतवासियों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का अवसर है जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया है। ऐसे सभी लोगों को मेरा सशक्त नमन। लेकिन आज उन लोगों को आईना दिखाने का भी दिन है जो बार बार ये भ्रम फैलाते हैं कि साल 2014 के बाद से ही देश का माहौल बड़ा खराब हो गया है जी, देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है जी। लगता है ये मीडिया वाले कर रहे हैं। उन लोगों को बंटवारे का वो दौर याद रखना चाहिए जब कौम के नाम पर इस मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। खून से रंगी लाशों की ट्रेनें आई थी, ट्रेनें कट के पाकिस्तान से आई थी और भारत भेजी गई थी। लाशों से भरी अमृतसर पहुंचने वाली ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर क्या लिखा था? नेहरू को ये हमारी सौगात है। व्यूअर्स, आज जब इस मुद्दे पर संवाद करने के लिए मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक बहुत बड़ी जानकारी मिली। जब माउंटबेटन वापस लंदन लौट रहे थे तो पंडित नेहरू ने उनसे काफी सारी बातें की थी। इस पूरे कन्वर्सेशन का जिक्र स्टैनली वुलपॉट की बुक शेमफुल फ्लाइट में किया गया है, जिसमें पंडित नेहरू कह रहे हैं, हो सकता है कि हमने बहुत गलतियां की हों। 1 या 2 पीढ़ी के बाद इतिहासकार यह फैसला करेंगे कि हमने क्या सही किया, क्या गलत। विश्वास कीजिए, हमने सही करने की कोशिश की है और इसलिए हमारे कई पापों को माफ कर दिया जाएगा और हमारी गलतियों को भी। यानी उनको पता था कि वो बंटवारा जो खींच कर आए हैं वो गलती थी। बंटवारे को लेकर पंडित नेहरू ने 9 जुलाई 1948 को भोपाल के नवाब को भी एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान की बदकिस्मती रही कि बुरी सनक की जीत गई। मैं जानता हूं कि बहुत से मामलों में दोष हम पर ही आएंगे। बंटवारा हुआ है और हम सब ने उसे स्वीकार तक किया है। शायद हमने गलत तरीके से काम किया है। अब यह फैसला कितना सही था और कितना गलत, इसका फैसला तो व्यूअर्स मैं आपके हाथों में छोड़ देता हूं। लेकिन विभाजन विभीषिका का दर्द बहुत बड़ा है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। आर पार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। अगला कार्यक्रम देश नहीं झुकने देंगे।